मदरसा बनाते जाएंगे। हर रास्ते को मदरसा बना दे। तुम एक मदरसा गिराओगे, हम गली गली मदरसा पैदा कर दे। ये ख्वाब कभी पूरा, ये फिरौनी सोच है, फिरौनी सोच। फिरौन ने सबसे पहला काम यही किया था, मदरसे बंद किए थे। हमने जब तारीख को पढ़ा हमें पता लग गया उस दौर के फिरौन ने मदरसे बंद किए थे। इस दौर में भी कुछ फिरौन हैं जो मदरसे बंद करने की फिक्र में लगे हुए हैं। मगर जब फिरौन आता है तो अल्लाह मूसा को भी पैदा कर देता है। हर दौर में जब जब फिरौन आएगा अल्लाह मूसा को भी पैदा फरमाएगा। क्या जानते नहीं हम तारीख से वाकिफ हैं, हमने तारीख पढ़ी है। आओ जरा मेरे अजीजों कुरान को जरा सा समझा दूं। और क्या है कुरान? नौजवानों जरा कुरान से भी कभी दिल लगाया करो। बहुत दिल लगा लिया मोबाइल से, बहुत दिल लगा लिया गानों से, नगमों से, तरानों से, बहुत दिल बहला लिया। रात को जब बिस्तर पे लेटे 4 घंटे तक मोबाइल में गाने सुनते रहे, फिल्में देखते रहे, वीडियो देखते रहे, अजीब अजीब किस्म के ड्रामे देखते रहे, नाच गाना तो खूब देख लिया। आज से अहद कर लो, जब सुबह को उठेंगे कुरान मजीद पढ़ते हुए उठेंगे। रात को बिस्तर पे जाएंगे, मोबाइल में अगर बजेगा तो कोई गाना नहीं बजेगा, अल्लाह का कलाम बजेगा। हम दुनिया को बताएंगे, ऐ दुनिया वालों तुम कुरान को मिटाने चले हो, मगर याद रखना हम कुरान के मुहाफिज हैं। जब तक हम जिंदा हैं कुरान को मिटाना तो बड़ी चीज है, कुरान के साथ छेड़छाड़ भी कोई नहीं कर सकता है। जरा जहन करीब करें, कुरान को समझें। हर खानकाह ने कुरान सिखाया और सबसे पहली खानकाह में चलो सबक कुरान का पढ़ाया जा रहा था। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम की सबसे बड़ी खानकाह, सबसे पहली खानकाह ताजदारे मदीना की खानकाह में कौन सा इल्म पढ़ाया गया, क्या सिखाया गया? ताजदारे मदीना की खानकाह के अंदर सबसे पहला सबक दिया गया तो कुरान का सबक दिया गया। सबसे पहले पढ़ाया गया तो कुरान पढ़ाया गया। उसी कुरान की दरसगाह से, उसी खानकाह से पहला तालिब इल्म तैयार हुआ। उस तालिब इल्म का नाम हजरत सिद्दीक अकबर है। उसी खानकाह के अंदर से तालिब इल्म निकला, उस तालिब इल्म का नाम उमर फारूक आजम है। उसी खानकाह से पढ़कर जो निकला है उसी का नाम उस्मान गनी है। उस खानकाह से जो पढ़ के निकला है उसी का नाम मौला अली है। कल भी खानकाह हमारी मुस्तफा करीम की बारगाह में उस खानकाह से कुरान सिखाया गया और वो सिलसिला कायम रहा, आज तक भी कायम है। आज भी इस खानकाह ने साबित कर दिया, आज इस खानकाह ने बता दिया जहां खानकाह होगी वहां अल्लाह का कुरान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और सुनो, आज हमारे दिलों में कुरान का वो अदब नहीं है, ये एक तल्ख सच्चाई है। कुरान का वो अदब, आज मदरसों का भी वो अदब हमारे दिलों में नहीं है। किसी की मजाल थी जो मदरसों पे आंख उठाता, ये तुम्हारी मेरी कमियां और खामियां ना होती। क्या किया आपने और मैंने? मदरसों को फकत यतीम खाना बना दिया। जो मुस्तफा जाने रहमत की तालीम और तरबियत का किला था उसको यतीम खाना बना दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने दीन की तबलीग का किला बनाया था और आपने मैंने मिलकर क्या किया? उसे यतीम खाना बना दिया।
और जब यतीम खाना तुमने मैंने बनाया तो फिर कोई अमीर क्यों भेजे अपने बच्चे को यतीम खाने के अंदर? जब तुमने मैंने मिलकर इसे यतीम खाना बना दिया तो कोई अमीर का बच्चा कैसे यहाँ आकर कंफर्टेबल महसूस करे, कैसे उसे अच्छा फील हो कि मैं मदरसे के अंदर हूँ? उसे लगता है मैं किसी यतीम खाने में आ गया। उसका बाप कहता है ये तो यतीम खाना है, यहाँ पर बच्चे को रखूंगा मेरी शान के खिलाफ है। तो मदरसों में फकत गरीबों के बच्चे रह गए, मदरसों में फकत गरीबों के लाल रह गए। याद रखना मेरे अजीजों, मदरसों को यतीम खाना न बनाओ, बल्कि दुनिया को बता दो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने वालों, यूनिवर्सिटियां बनाने वालों, अपने बड़े बड़े कॉलेज बनाने वालों, तुम्हारी यूनिवर्सिटियां एक तरफ है और मुस्तफा जाने रहमत का दीनी किला ये मदरसा एक तरफ है। और पूरे मुल्क का मुसलमान ये अहद कर ले, आज दुनिया अपने मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर अपनी मजहबी दरसगाहें बना रही है और हमारी जो दरसगाहें हैं उन पर उंगलियां उठा रही है। आज हमें अपने आप को बदलना है, मदरसों से दूर नहीं जाना, मदरसों को गरीबों का घर नहीं बनाना, यतीम खाना नहीं बनाना, बल्कि हमारा घर इतना स्टैंडर्ड ना हो, हमारा घर इतना खूबसूरत ना हो जितना खूबसूरत मुस्तफा जाने रहमत का घर मदरसा हो जाए। मदरसे खूबसूरत उम्दा बनाओ, ये नहीं कि मदरसे में जाले लगे हुए हैं कोई देखने वाला नहीं। किसी की मजाल थी मदरसों पे आंख उठाता। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर धर्मशालाएं नहीं हैं? बोलो। मजहबी तालीम देने वाली धर्मशालाएं इस मुल्क के अंदर मौजूद। इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर, इस इंग्लिश मीडियम स्कूलों के नाम पर ईसाइयों की दरसगाहें इसी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जहां ईसाइयों का कल्चर हमारे बच्चों को दिया जा रहा है और हम उस कल्चर को लेकर फख्र महसूस कर रहे हैं। आओ मेरे अजीजों, मैं आपको जरा सा समझाता चलो, कुरान मजीद की अजमत बताता चलो। कुरान मजीद की अजमतें क्या है और कुरान पढ़ने वालों का मकाम मर्तबा क्या है। दुनिया कुरान पढ़ने वालों को अपनी नजर में हल्का जानती है, कुरान मजीद पढ़ाने वालों को हल्का जानती है। आज अगर कोई बिजनेसमैन हो, कोई तिजारत करने वाला हो, कोई तरक्की याफ्ता इंसान हो, जरा सा मालदार इंसान हो, मदरसे के बच्चों को हिकारत की नजर से देखता है, मदरसे में पढ़ाने वाले कारी साहब को, मौलाना साहब को हिकारत की नजर से देखता है। याद रखना ये वो लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला करम फरमाता है, अल्लाह ताला फजल फरमाता है। जरा सुनो, जहन को करीब करो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों जमीन पर जाओ, अजाब नाजिल करो। बंदे नाफरमानियां करने लगे हैं, बंदे बहुत खताएं करने लगे हैं, जाओ जमीन पर अजाब नाजिल कर दो, जमीन पर अजाब लेकर चले जाओ। अल्लाह के फरिश्ते आसमान से आ गए, जमीन पर अजाब लेकर आ गए। अभी ये जमीन पर आए थे कि परवरदिगार ने हुक्म फरमा दिया, ऐ मेरे फरिश्तों वापस आ जाओ। या अल्लाह क्या हुआ, अब अजाब बंदों पे नहीं करना है, क्या बात है? फैसला किस लिए बदल दिया गया? अल्लाह ताला ने फरमाया खुश हो जाओगे, खुदा की कसम मचल जाओगे। परवरदिगार आलम ने फरमाया, खालिक कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, ये जो सुबह सुबह कुरान मजीद मदरसों में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ये जो नन्हे नन्हे बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, ये जो छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, इनके कुरान पढ़ने की बरकत से मैंने बड़ों के गुनाहों को भी मुआफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये इन कुरान पढ़ने वालों की अजमतें और इनका मकाम है। मगर हमारी हालत, कुरान उठाकर ताकों में रख दिया। बोलो ये सच्चाई है कि नहीं? पूरा पूरा साल गुजर जाता है, हमारे घर में कोई कुरान खोलकर कभी पढ़ता नहीं है। हाँ, कब जब कोई मर रहा होगा तब कुरान पढ़ा जाएगा। एक बड़ा अमीर आदमी था, बड़ा मालदार आदमी था,
बहुत दौलत थी, बहुत पैसा था, मगर दीनदार भी था। उसके दिल में ख्याल आया अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाऊं, अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाऊं। दिल में ख्याल आया, मगर बीवी जो एक ज़ौम में रहती थी उसने कहा, क्या मेरे बच्चों को तुम मदरसा भेजोगे? ये मेरे बच्चों की स्टैंडर्ड के खिलाफ है, मेरे बच्चों की शान के खिलाफ है। बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, बैरूनी मुमालिक में भेजा, तालीम आला से आला दिलाई। लेकिन फिर वो वक्त आ गया, इसका शौहर वही गरीब, वही जो है अमीर कबीर इंसान, वही मालदार इंसान, जब जिंदगी के आखिरी लम्हात आए, बिस्तरे मर्ग पे तड़प रहा था, लेकिन दम नहीं निकल रहा था, रूह जैसे अटक गई। तकलीफ इतनी है, इतनी है, इतनी है। और मौत के वक्त की तकलीफ तो अल्लाह रहम फरमाए कितनी तकलीफ होती है मेरे अजीजों। वो तकलीफ इतनी खतरनाक है, जानते नहीं हो आप। आज कुरान से दूरी बना रहे हो, क्या सोचा नहीं कि मरने के वक्त में जब कुरान पढ़ा जाता है तभी आसानी से जिस्म से रूह निकलती है? क्या सोचा नहीं है कि हमें मरना है और मरने के वक्त में अगर कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं मिला, अगर हमारा बच्चा कुरान पढ़ने लायक नहीं बना तो कौन पढ़ेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर है, अल्लाह अकबर। उनकी बारगाह में चलो, उनसे सवाल किया गया, ऐ पैगंबर खुदा जरा ये बता दीजिए मौत के वक्त में तकलीफ कितनी होती है? जब मौत आती है तो दर्द कितना होता है, तकलीफ कितनी होती है? सुनो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल को चीर देने वाले जुमले। आपने फरमाया मौत के वक्त में मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है, मिसाल देकर समझाया। फरमाने लगे, जिंदा बकरी की खाल को जिस तरह खींच कर निकाला जाए, तो जब जिंदा बकरी की खाल को खींच कर निकाला जाएगा, फरमाया जितनी तकलीफ उस बकरी को होगी उससे कहीं ज्यादा मौत के वक्त में इंसान को तकलीफ होती है। अल्लाह, ये तकलीफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, जरा मुझे इतना बता दे मरने के वक्त में, मौत के वक्त में तकलीफ कितनी होती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा कैसे समझना चाहते हो? अर्ज किया, मौला किसी मिसाल से समझा दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा आग जलाओ, आग के ऊपर एक हांडी रख दो, हांडी के अंदर एक परिंदा रख दो, जिंदा परिंदा, और उस हांडी को ऊपर से बंद कर दो। अब नीचे आग जल रही है, ऊपर हांडी है, हांडी में परिंदा है, ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर दिया गया है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा अब उस परिंदे को न जल्दी मरने दिया जा रहा है, न उसे जीने दिया जा रहा है, उसे तड़पाया जा रहा है। फरमाया परवरदिगार ने, ऐ मूसा जितनी तकलीफ उस परिंदे को होती है उससे कहीं ज्यादा मौत के वक्त में इंसान को तकलीफ होती है। ये तकलीफ वो मालदार, वो अमीर जिसने अपने बच्चों को कॉलेज पढ़ाया, जिसने अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेजा, लेकिन जब बिस्तरे मर्ग पे आया, जब मौत ने आकर पकड़ा, अटक गई रूह, जिस्म के अंदर से रूह नहीं निकल रही है, दर्द ही दर्द है, तकलीफ ही तकलीफ है, मगर बयान नहीं कर सकता। इधर बीवी शोहर को देखती है, तड़पती है, इधर बीवी शोहर को देखती है, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे बुलाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मेरी आज मदद करे, कौन आसानी पैदा करे। अपने बेटों को बुलाया, बेटो जरा बताओ क्या करे। बेटा बोला डॉक्टर के पास लेके चलो, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं कर सकते हैं हम, अब इंतजार करो कब मर जाए, इंतजार करो कब दम निकल जाए, इंतजार करो कब मौत आ जाए। अल्लाह अकबर, बीवी तड़प रही है, हाय मैं क्या करूं। कहा बच्चों क्या किया जाए। किसी ने आकर बताया अब अगर तकलीफ ज्यादा है तो कोई और तरीका नहीं है, अब कोई दवा काम नहीं करेगी, अब कोई भी तरीका काम
नहीं करेगा। एक तरीका है, कुरान मजीद पढ़ पढ़ के सुनाओ, सूरह यासीन की तिलावत करो, आसानी से रूह निकल जाएगी, ये तड़पना बंद हो जाएगा, ये तकलीफ बंद हो जाएगी। अब ये बेकरार अपने बेटों के पास दौड़ी है, कहती है मेरे लाल जरा कुरान पढ़ दे, जरा सूरह यासीन पढ़ दे। बेटे की आंखों में आंसू आए, कहने लगा अम्मा ये बाप तो मेरा कहता था कि मुझे कुरान पढ़ाना है, लेकिन तूने मुझे कुरान पढ़ने मदरसे में नहीं जाने दिया, तूने मुझे कॉलेज तो भेज दिया, यूनिवर्सिटी तो भेज दिया, डॉक्टर इंजीनियर तो बना दिया, तूने मुझे आला तालीम तो दिलाई, मगर अफसोस तूने मुझे कुरान पढ़ने नहीं दिया। ए अम्मा जब मैंने कुरान नहीं पढ़ा तो बता कैसे पढ़कर सुनाओ, कैसे आज बाप के लिए आसानियां पैदा करो। दूसरे बेटे से कहा बेटे तू जरा पढ़ दे, कहा अम्मा तूने मुझे भी कहां पढ़ने दिया, अगर हम कुरान पढ़ने जाते तुझे लगता था तेरी शान के खिलाफ है, तुझे लगता था तेरी रुसवाई का बाइस है, तुझे लगता था तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुझे लगता था तेरे लिए ये जिल्लत का बाइस है। कहने लगे अम्मा अब क्या करे, अब्बा तो तड़प रहे हैं। तो किसी ने बताया जाओ मदरसे के मौलाना को ले आओ, मदरसे से इमाम साहब को मस्जिद से ले आओ, हाफिज कुरान को ले आओ। दौड़ी दौड़ी गई है मदरसे की जानिब, जब मदरसे के दरवाजे पे आई है हाफती कांपती, ना अपने चादर का होश है ना अपने बालों का होश है। कहने लगी मौलाना जल्दी जल्दी चलो, मेरी जिंदगी उजल रही है, मेरा शोहर बिस्तरे मर्ग पे पड़ा तड़प रहा है। मौलाना ने कहा क्या बात है, कहने लगी रूह नहीं निकल रही है, तड़प रहा है, बेकरार है, तकलीफ में मुब्तला है, लेकिन जिस्म से रूह नहीं निकल रही है। तो बीवी की जब उस औरत की बात को सुना, इमाम साहब कहने लगे ए खातून ये बता आज तेरी तकलीफ तुझे मदरसे तक ले आई, वरना तू तो मदरसों के खिलाफ बोलती थी, आज तेरी परेशानी तुझे मदरसे तक ले आई, तू तो कल तक मदरसों के खिलाफ बोलती थी, तू तो कहती थी गरीबों के अड्डे होते हैं, तू तो कहती थी यतीमों के ठिकाने होते हैं, तू तो कहती थी क्या होता है मदरसों से। ए लोगों याद रखना, खड़े हो जाए और अदब एहतराम के साथ अफरा तफरी का माहौल न बने, इस्तकबाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत।